पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। और इस वक्त हम हैं मॉल में। आज करेंगे हम लोगों से ढेर सारी बातें, सवालात करेंगे। जो आज का हमारा सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है। तो देखते हैं हम लोगों से, पूछते हैं कि उनको जवाब आता है या नहीं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो मैं देर नहीं करती हूँ। ये बातें तो हमारी चलती रहेगी, लोगों से बातें करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरनाज। आपका? हाफिज़ मुबशर। आपका क्या नाम है? जाइमा। साइमा? कौन सी? दाइमा? जाइमा। 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 मिक्स ही हो गए नाम। अच्छा जाइमा, आपको पता है आपके नाम का मीनिंग क्या है? बताया किसी ने? अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो, ठीक है। आपकी एक ही बेटी है? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। वो बाकी 2 कहाँ हैं? बाकी घर। घर हैं, मतलब बाकियों को उनका दिल नहीं है कि उनको लेकर आते? शरारती है ना, बस वो फिर जो मैनेज हो सकते हैं वो ले आते हैं। तो जाइमा शरारती नहीं है? नहीं। बेहतर है। बेहतर है। जाइमा, आपने आज कुछ लिया अपने लिए, खरीदा है? नहीं लिया? अच्छा जाइमा जो है मुझे लगता है कम बोलती है। आशा है थोड़ी सी। शायद। ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं तो ज़रूर पढ़ाते भी होंगे फिर? पढ़ा घर में भी पढ़ाते हैं कि बस में पढ़ते हैं? घर में पढ़ते हैं। बेगम से सबक लेते हैं? ओबियसली। सबक नंबर 1 क्या दिया था आपने इन्हें? ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और देखें वो आपको टॉन्ट कर रहे हैं और आप भी। बीवियाँ कितनी अच्छी होती हैं, है ना? ये एग्जैक्टली ऐसा ही। क्या अच्छी आदत है इनमें? हम्बल हैं और कोऑपरेटिव हैं काफ़ी। बुरी आदत? बुरी आदत वही जो सबकी है क्या? कि फरमाइशें बड़ी हैं। सारी बीवियाँ फरमाइशें करती हैं, आपको लगता है? तो ये तो करनी भी चाहिए ना ज़िंदगी की। क्या ज़्यादा कौन सी क्या फरमाइशें करती हैं? बाहर लेके जाएं, शॉपिंग करवाएं, खाना खिलाएं, क्या फरमाइश सबसे ज़्यादा होती है? करती शॉपिंग की करती हूँ। शॉपिंग ही करती हैं। वैसे औरतों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, जितने ज़्यादा उतने कम, ऐसा ही है? यस ऐसे फिर ऐसा हुआ है कभी आपने अपने आप को मार के कहा कि नहीं बेगम तुम ले लो? बड़ी दफ़ा हुआ है जी ऐसे। बड़ी दफ़ा हुआ है। आपने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बनाती, आप बना लें? नहीं। ये भी अच्छी बात है। आजकल वैसे इतने बुरे हालात चल रहे हैं तो कौन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है? नहीं यही करती हैं। ये करती हैं। चीज़ों को कट लगाया है या और बढ़ा दिया है? कॉम्प्रोमाइजिंग काफ़ी है। ठीक है। वैसे तो महंगाई अमीर के लिए भी हो गई और गरीब के लिए तो थी। क्या क्या ऐसी चीज़ें मुझे बताएं जिस पे आपने कहा हो कि ये अगर चीज़ें करें तो बजट थोड़ा मैनेज हो सकता है? ख़वातीन क्या करें कि थोड़ा सा बजट में आ जाएं चीज़ें? कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं जो हम ना लें? ना शॉपिंग के लिहाज से पूछ रही हैं? हर लिहाज से, ग्रॉसरी के लिहाज से, घर के लिहाज से ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी? हाउस वाइफ है ना? हाँ जी, ख़वातीन बस ये अपने पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें और देसी फूड पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करें और एक्स्ट्रा जो शॉपिंग है उस पर ज़रा। तो घर में जो है कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग दोपहर को अलग खाना बनाते हैं, रात में अलग बनाते हैं, तो आप भी ऐसे ही करती हैं? अलहदा नहीं, हमारा बनता एक ही टाइम है। 2-3 या 1-2 जो डिशेस बननी है सेम टाइम बननी है, दोबारा नहीं। ठीक है। तो बाकी तो जो टी टाइम है उसके साथ हल्का फुल्का केक, कप केक्स। ये टी टाइम माइनस नहीं कर देना चाहिए? होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। होना चाहिए तो सब थोड़ा थोड़ा सा घर वाले आहिस्ता तो आहिस्ता। आजकल बड़ा अच्छा मशवरा दिया किसी को, मैंने कहा देखिए आप उठें लेट और फिर आप खाना खाएं डायरेक्ट दोपहर का और शाम का सुबह का नाश्ता माइनस करें, ये भी बचत हो सकती है। हमारा सवाल है आज का, हम आपसे पूछते हैं, बूझो तो जीतो का सवाल है कि सबसे पहला अजूबा कौन सा है? सबसे पहला अजूबा कौन सा है? बेगम मत कह दीजिएगा, घर भी जाना है आपने। जी मोहतात हूँ इसलिए आज। सबसे पहला अजूबा ये राम मिस्र ही कहा जा सकता है। आइडिया नहीं है। जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं वो ठीक नहीं है? हो सकता है ठीक हो। ठीक है, टीचर हैं वो और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका जवाब गलत हो? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तालियां तो बजाएं इनके लिए, क्लैपिंग। आप मुझे बताएं आप कौन सी पोइम सुनाएंगे? 2 little dicky birds sat on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. चलें, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर एज आप पकड़ लें साइम।
एज ए टीचर आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि नो डाउट हालात काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन अगर थोड़ा सब्र से काम लिया जाए और प्लानिंग के साथ चला जाए जिसका फुकदान है, तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आ जाएंगे और बेहतर हो जाएगा। लोग डिसपॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर वो थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो इंशाल्लाह वक्त आसान भी हो जाएगा, कट भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और टीचर थे, जवाब भी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया। आज उनका जो है वो कहना ये था कि हालात बड़े बुरे हैं लेकिन कोई बात नहीं, सब्र से काम लें और अपनी चीज़ों को जो है वो कट लगाना चाहिए, जैसे हालात है उस तरह मैनेज करें और अच्छे दिन भी आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नासर है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मिन्हा फातिमा। मिन्हा फातिमा, कौन सी क्लास में हो आप? 2 में। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना चाहती हो? क्यों, आप टीचर तो नहीं है? नहीं मैं आप टीचर। हाउस वाइफ हैं? हाँ जी हाँ। कैसे बच्ची का इरादा बन गया टीचर बनने का? बस वो छोटे बच्चों को होता है ना, जैसे टीचर पढ़ा रही है तो हम भी टीचर ही बने। अच्छा, तो टीचर क्यों बनना चाहती हैं? आपको कौन सी फेवरेट लगती हैं टीचर? मिस आमना। मिस आमना में क्या अच्छी क्वालिटी है? मिस आमना बहुत प्यार करती है हमसे। प्यार से पढ़ाती हूँ। कभी गुस्सा हुई हैं? नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं हुई? भी नहीं हुई हम। अच्छा, तो जब कोई टीचर्स डे आता है और इस तरह का कोई इवेंट आता है तो अपनी टीचर आमना के लिए आप कुछ लेकर जाती हैं? कार्ड बना के लेकर। कार्ड बना के, वेल डन। वैसे ये भी बड़ी यादें हुआ करती थी। आप जब स्कूल जाती थी कभी आपने किया? हाँ जी, जब हम जाते थे हम तो फ्लावर्स वगैरह लेके जाते थे टीचर्स के लिए। और कभी कभी कार्ड भी, पहले तो कार्ड वो आपको पता है बाज़ार से मिलते थे वो वाले, आप तो सही खुद बनाते हैं ना। ये वैसे क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों में, लाजमी है आजकल। आप मुझे ये बताएं कि मिन्हा को क्या अच्छी बातें बताती हैं आप, जो आपने अपनी लाइफ से सीखा हो या एक बच्चे को बचपन से ही बतानी चाहिए? बस इनको वो कुरान पाक का ही ज़्यादा बताते हैं, पढ़ो और नमाज वगैरह सिखा रही हूँ। मैंने अपने तीनों ही बच्चों को नमाज का यानी कि 7 साल में खुद सिखाई है? सिखा दी है, पढ़ने के पढ़ो और बाकी यही कि सबके साथ अच्छे तरीके से बोलो और अच्छी बात करो, झूठ नहीं बोलना। ये बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बातें आप बताती हैं। आप मुझे बताएं मिन्हा, टीचर तो आप बनना चाहती हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, बल्कि आपसे भी सवाल है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? नहीं पता? अच्छा, किसी कंट्री में जाना चाहो तो कौन सी कंट्री में जाओगी? कौन सी कंट्री अच्छी लगती है? मुझे पाकिस्तान। पाकिस्तान ही अच्छी लगती है। तो पाकिस्तान अच्छा लगता है तो पाकिस्तान कोई मिली नगमा आता है कोई? जीवा जीवा पाकिस्तान में नहीं आता? दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान आता है? नहीं आता, मैं भूल गई। भूल गई हो? क्या सुनाओगी आज? पोइम सुना। पोइम सुनाएंगी? ये ले माइक पकड़े और पोइम सुनाएंगी। हमटी डमटी मोटा सा, कद में बिल्कुल छोटा सा, आंखें मोटी मोटी सी, टांगे पतली पतली थी, सर तरबूज के जैसा था, जट्टी वार पे जा बैठा, संभल न पाया पटक गिरा, देखा क्या अंजाम हुआ शोखी और शरारत का। चले मुझे ये बताएं कि आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या, महंगाई बस कम हो जाए। अल्लाह करे, ये तो हर सबकी दुआ है। थैंक यू वेरी मच मिन्हा, आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिन्हा ने बड़ी अच्छी पोइम सुनाई। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं मॉल में। आज का हमारा सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। आपका? हमजाली। क्या पढ़ रहे हैं? हम बीएस मैथ कर रहे हैं। और आप? बीएस मैथ का। बीएस मैथ्स। मैथ्स बहुत अच्छा है। जी जी। मैथ्स मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कभी अच्छे नंबर आए होंगे। अच्छे नंबर आए तो मैथ्स इसलिए चूज़ किया। अच्छे तो हमारे भी कभी नहीं आए, बस रख लिए। मेरे वैसे मैट्रिक में अच्छे थे, एफएससी में इतने खास नहीं थे, बस मैथ का शौक था। मतलब जैसे जैसे स्कूल से निकले तो आपने कहा कि आप पढ़ाई नहीं करनी? पसंद थी, मैथ पसंद थी तो अच्छा, सिर्फ। मैथ्स पसंद थी। और क्या पसंद है? और बस और कुछ नहीं और कुछ भी क्या पसंद है? ट्रैवलिंग करना, फूडी हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? फूडी हैं। लग तो नहीं रहा, आपकी सेहत से तो बड़े कमज़ोर लग रहे हैं आप। वो लगता नहीं है, खाते बहुत हैं। लगता नहीं है, खाते बहुत हैं। ठीक है। लाहौर से ताल्लुक है दोनों का? नहीं, कसूर से। और आपका? जिला उकाड़ा से।
अच्छा, तो ज़िला ओकाड़ा की कौन सी फेमस चीज़ है? क्योंकि कसूर की तो मछली बड़ी फेमस है और अंदरस से, एम आई राइट? यस। आप बताएं। वहाँ के डाकू बहुत मशहूर है। आपने तो नहीं कोई डाकू का कोर्स वोर्स कर लिया? हमने नहीं। डाका डाल, कभी घर में डाका डाला है क्या? अच्छा, क्यों डाकू मशहूर है वहाँ के? ये काफ़ी काम है, मतलब चोर वगैरह, डाकू, डकैती वगैरह काफ़ी होता है वहाँ पे। अच्छा, सही है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं और अच्छी चीज़ क्या करना चाहते हैं लाइफ में? फिलहाल तो अभी स्टडी कंटिन्यू है, उसके साथ साथ उसके बाद शादी करेंगे? नहीं, वो तो नेसेसरी है ना। मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह स्कूल बनाना है अपना। स्कूल पढ़ाना चाहेंगे। चलें, मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? पहला जूबा ये आपका दोस्त अजूबा है? मेरा दोस्त है। दीवार चीन। नहीं, आप मुझे बताएं कि कितने अच्छे दोस्त हैं कौन? हम आप दोनों? हम इससे के काफ़ी बहुत ही अच्छे दोस्त बहुत हैं। क्लोज फ्रेंड है। एक बहुत साल अच्छे दोस्त हैं। जी। एक साल से क्या हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? एक दूसरे के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि एक दूसरे के लिए हम ये खाना पीना ही दोस्त हो, लेकिन हर टाइम में मुश्किल औकात में एक दूसरे के काम आना, ये बिल पे कर लेते हैं एक दूसरे का? जी बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कभी इनको मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे? फ़ोन बंद कर देंगे या कहेंगे कि मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ? जितनी जल्दी हो सकेगा पहुँचूँगा। आप कैसे दोस्त हैं? जी, कभी भी किसी भी मुश्किल टाइम में हमेशा भी साथ देता हूँ और देता रहूँगा। ये रहेंगे, यानी कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम 24/7 आजमाया हुआ एक दूसरे को? जी काफ़ी दफ़ा, लेकिन वैसे दोस्तों को आजमाया जाता नहीं है, लेकिन मेरा तो ख्याल है आजमाना, कभी ना कभी तो ऐसी मुसीबत लाइफ में आ जाती है। आते नहीं है, लेकिन बस कभी कोई काम आ काम जाते ऐसा हो हैं। जाता है एक से जिससे काम आ हम जाते उनको जज कर लेते हैं कि किस तरह के। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। चलें, मुझे ये बताएं कि जवाब तो आपने नहीं दिया, तो क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? इनकी बस काफ़ी मैं इनकी आवाज़ अच्छी है, इनसे सुनने का। और अगर आप भी इससे हम सुनना चाहें, हमारे व्यूवर्स आपसे सुनना चाहें तो? नहीं, मैं सॉरी नहीं गा सकता, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी। चलें, ठीक है। चलें, माइक आपके हाथ में। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इनका गाना एंजॉय किया होगा और बड़े अच्छे दोनों दोस्त थे। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर समरा। समरा, क्या करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अच्छा, तो आज फिर आप थोड़ा करीब हो जाए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या करने आई हैं? शॉपिंग के लिए आई हैं? जी, मैं शॉपिंग के लिए आई। किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है? मुझे सोने का। सोने का? क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। स्नेल तो नहीं है आप? हाँ 3 साल सो सकते हैं स्नेल? हाँ, मैं सो सकती हूँ। मैं सकती हैं आप 3 साल? मुझे कोई 24 घंटों में ये है कि मैं कोई 2-4 घंटे जागती हूँ, ज़्यादातर सोती हूँ, और मुझे फिर भी टाइम नहीं मिलता जागने का भी नहीं। जब जाहिर है जब आप सोई रहेंगी तो आपको कैसे जो है वो टाइम मिलेगा? फिर मैं इसलिए जब वो सुना नहीं है डॉक्टर समरा के जो सोता है वो खोता है, I mean खोता है। अब आपने ये कौन से वाला कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये बोला है जो सोता है वो खो देता है। मेरे ऊपर ये वो दोनों वाले इम्प्लाई होते हैं जो आपने कहे हैं। मेरा भी यही कहने का मकसद था। आप मुझे बताएं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो क्या कोई डाइट प्लान्स देती हैं, क्या करती हैं? जी जी, मैं नींद में यकीनन देती होंगी डाइट प्लान। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। आई एम द टॉप न्यूट्रिशनिस्ट इन लाहौर। और नाइस। तो समरा, आप तो कह रही हैं आप सोती रहती हैं, तो नींद में ही सारे प्लान्स देती रहती हैं या कॉपी पेस्ट कुछ? अब ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे खड़ी होकर सारी आपसे मैं सीरियस कन्वर्सेशन करूँ, क्या पता मैं नहीं सोती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए, यानी कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है। चलें, आप मुझे बताएं कि हम इस चीज़ का फ़ायदा, क्योंकि आप हमारे लाहौर न्यूज़ के साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, आती रहती हैं बहुत से शोज़ में, तो आज कोई अच्छा सा डाइट प्लान दे के जाए ना। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आजकल अपनी डाइट को अच्छा कर लें, हेल्दी खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और जो है जंक फूड से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। अभी आगे सर्दी आ रही है तो ये मौसम नहीं है ठंडा पानी पीने का, ठीक है? तो इसमें आगे जाके आपके गला खराब, जुकाम वाला ये मौसम आने वाला है, तो ठंडे पानी से परहेज़ करें। समरा, मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी यानी कि मोटे होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, तो वो ज़्यादातर ये बात करते हैं कि हमें तो पानी भी लग जाता है, और दूसरा ये कि हम तो खाते ही नहीं हैं, बस पता नहीं वैसे ही फूलते जा रहे हैं। तो ये सच्ची बात है, ये अपने आप को कवर कर रहे होते हैं? इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्यों कहते हैं कि हमें पानी भी ज़्यादा लगता है। अब देखो, जब एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट है 3 लीटर पानी की, अब जो वो खुद को पानी में रहने वाला जानवर बना लेगा, दिन में 6 लीटर पानी पिएगा तो पानी लगेगा ना। एक हिसाब में रह के पानी पीते हैं। आजकल हमारे हर जगह पे मॉर्निंग शोज़ में, हर जगह पे हर जगह पे ये चल रहा होता है कि ज़्यादा पानी पियो ज़्यादा स्किन ग्लो करेगी, ज़्यादा पानी पियो ज़्यादा वेट लॉस होगा, लेकिन एक लिमिट तक हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है। अगर आप
जितनी रिक्वायरमेंट है 3 लीटर से ज़्यादा पानी मत पिए, 3 लीटर पानी पिए तो आपका जो है पानी फिर नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने अगला सवाल भी ये किया था कि जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं वो ये बहाना मारते हैं या बाकी सच है कि वो खाते नहीं है वैसे ही लग जाता है? ये होता है, ऐसा होता नहीं है। मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि हमें ना खाने से मोटापा है। हाँ, वो ये, लेकिन जो लोग बाहर के खाने के आदी हो ना, वो फिर 15 दिन का, महीने का प्लान करके वो यही कहते हैं कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या हमें ये ज़्यादा लगता है। चीट डे बड़ा एक वर्ड है कि चीट डे आ गया आज हमारा, तो चीट डे में होता क्या है? वो चीट डे ये होता है कि बेसिकली आप अपने 1-2 महीने के बाद आप चीट डे कर सकते हो। अगर आप डाइट प्लान शुरू करने से पहले दिन ही चीट डे कर लो तो वो गलत है। बस मैं चीट डे की बात कर रही हूँ, खाने में चीट डे। कहीं आप ये ना सोचें कि किसी को चीट करना है। धोखा देना वैसे बड़ी बुरी बात है। आपको कभी किसी ने चीट किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ऐसा होता तो मैं उसका मुंह ना तोड़ देती। यानी कि दबंग लेडी लग रही हैं आप। बिल्कुल। तो आपने किसी को किया? शायद। बहुत चालाक हैं ये डॉक्टर समरा बहुत चालाक अल्लाह है। का शुक्र है मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया और किसी को मौका भी नहीं दिया कि कोई मुझे चीट कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आजकल हालात जो हैं, आपको पता है हर जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। किस तरह से चीज़ों को कट लगाया जाए? क्या चीज़ें हैं जो हम ना खाएं, क्या चीज़ें हैं जो मैनेज हो जाएं, सस्ती भी हों? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादातर कहती हैं फ्रूट्स खाएं, फलानी चीज़ खाएं, आलमंड्स खाएं। अब ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी हैं। जल्दी जल्दी माइक में तरफ कर दो, मेरा जवाब बहुत ज़ोर से आ रहा है। अब देखो, इस बात का ये मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डेली केजीज़ के हिसाब से फ्रूट घर लेके जाओ तो आप बोलो कि भाई महंगाई है। मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं अफोर्डेबल भी हूँ, लेकिन फिर भी किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फजूल लगा दे। ठीक है, मैं डेली बेस पे उतना फ्रूट घर लेके जाती हूँ जितना मैं उस दिन खा लूँ। अच्छा, कुकिंग वगैरह कर लेती हैं आप? ये कैसे सवाल कर दिया? नहीं, मुझे कुकिंग नहीं आती। कुकिंग नहीं आती है तो वैसे घर की अगर ग्रॉसरी वगैरह करनी, मैरिड हैं आप? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं तो अगर वैसे इंटरेस्ट है ग्रॉसरी वगैरह करने का, बाहर से चीज़ें लाने का, सब्जी वगैरह कुछ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है वैसे, लेकिन ये कि सम टाइम ऐसा क्रेज उठता आपको है। पता है आजकल कौन सा फ्रूट सबसे सस्ता हुआ है? फ्रूट यार मैं तो लेती ही सस्ती हूँ क्योंकि मैं लेती हूँ डेली बेस पे जितना मैंने खा लेना है। 100 रुपए के 2 सेब लिए, 2 केले लिए, 1 नाशपाती लिया, 1 अनार लिया। ठीक है, ये मेरे 100 में सब कुछ आ जाता है यार, बिल्कुल मिल जाता है। जरूरी थोड़ी अब कि आप किसी मार्ट पे जाओ, ये डिफरेंट जगह पे रेट्स वेरी करते हैं। मार्ट में भी बता दें वो जगह कौन सी है जहाँ पे 100 रुपए में इतने सारे फल आ जाते हैं? आपके घर के आसपास कोई ना कोई रेडी वाला जरूर होगा जो आपको एक आधा सेब 10-20 रुपए में दे देगा। 20 रुपए में सेब? अच्छा ठीक है। जरूरी थोड़ी कि आपने केजीज के हिसाब से लेना है। उसको बोलो मुझे 200-300 का 150 तक की रेंज में थोड़ा सा फ्रूट कर दो जो कि मैं उस टाइम तक खा सकूं। अच्छा ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है। वैसे फ्रूट चाट अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि फ्रूट्स को खाओ ना कि पियो। जूसेस नहीं पीने चाहिए, फ्रूट हमेशा खाना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, जो डब्बे के जूसेस होते हैं ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं? नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता बिल्कुल। ये जस्ट एक कैलोरीज होती हैं, आपका वेट गेन करने में हेल्प करती हैं, या आपको ये है कि डिफरेंट मल्टीपल इश्यूज़ में हेल्प करती हैं। बाकी इसका एक गुड न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो रेकमेंड नहीं कर सकती कि मैं तो डेफिनेटली नेचुरल चीज़ की तरफ जाऊँगी। ये प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, मुझे बताएं आप बचपन से इतना बोलती थी? अल्हम्दुलिल्लाह। या अभी ज़रा शुरू किया जब से डॉक्टर बन गए? मैं पहले ऐसा बोलती थी, इसलिए तो मैं डॉक्टर बनी हूँ ताकि फिर मुझे ज़्यादातर लोगों को मिलना पड़े, ज़्यादा बोलना पड़े। लोग तो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते होंगे अपनी कोई बात, अपना कुछ आप ही बोलती जाती होंगी। नहीं, वो सिर्फ मैं आज आपके साथ कर रही हूँ। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। मेरा कान जो है वो शुक्र है ये वाला बंद है और आवाज़ मुझे थोड़ी कम आ रही है। अब हर दफ़ा लोगों के साथ प्रैंक करें तो आपके साथ भी तो होना चाहिए ना। ठीक है चले, मैंने कभी प्रैंक नहीं किया किसी के साथ। चले, थैंक यू वेरी मच। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। लेकिन समरा, हमारे एक सवाल का जवाब आपने देना है। मुझे ये बताएं, जनरल नॉलेज कैसा है? यार 50-50 है। सबसे पहला अजूबा कौन सा है? नहीं पता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने देखा समरा के साथ हमें बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। और इस तरह के जब लोग मिल जाते हैं तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। बड़े अच्छे उन्होंने डाइट प्लान्स भी बता दिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रूट्स कैसे लें, और साथ ही साथ उन्होंने बता दिया जूस जो बच्चों को हम बड़ा शौक से देते हैं कि डब्बे के जूस पिएँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डब्बे के जूस मत पिलाएँ, फ्रेश जूसेस पिलाएँ, वो भी घर के, क्योंकि बाहर के जूसेस आपको पता है उसमें जर्म्स होते हैं, तो ये मत करें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और हम चलते हैं लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अभी शो को देखना ज्वाइन किया। उनको बता देती हूँ हमारा आज का सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है। तो आइए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? असद अली। असद अली, क्या करते हैं? मैं फार्मर हूँ, खेती बाड़ी।
खेती बाड़ी करते हैं, लग तो नहीं रहे आप। ये भी मतलब बड़े सादा से होते हैं ना, शलवार कमीज इस तरह से। अगर शलवार कमीज गांव में रहता है फिर शहर में आता सुबह तो आप बहुत जल्दी उठते होंगे? है। हाँ काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, कितने बजे? फजर टाइम उठ जाते हैं। और रात को सोते कितने बजे हैं? रात को सोना 2-3 बज ही जाते हैं तकरीबन। 2-3 बजे के बाद आप फजर के टाइम उठ जाते हैं? तो बस टेम्परेली घर वालों को दिखाने के लिए उठना होता है, बाकी फिर सो जाना होता है, बाहर जाके घूम के आके फिर सो जाना होता है। अच्छा, ये भी सही है। लाहौर से ताल्लुक है? नहीं, मैं हाफिजाबाद से हूँ। हाफिजाबाद से, करीब ही है, सुखे की कहा जाता है जैसे। जी, मैं बेसिक सुखे की से मेरा डिस्ट्रिक्ट वो है, मैंने बोला शायद आपको पता नहीं होगा सुखे का। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, और हमारे एक अजीज़ भी वहाँ पे रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मॉल आना कैसे हुआ? मॉल ना मेरे यहाँ कज़न हैं, तो ये थोड़ा सी मतलब इनके थोड़े मामलात हैं, तो इनको मिलने के लिए आया था। अच्छा, वेरी नाइस। आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला अजूबा मैं जो समझता हूँ, मैं आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात स्टॉप कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर से सबसे बड़ा अजूबा यही है इंटरनेट है और ये मोबाइल फ़ोन। ये इससे बड़ा अजूबा कोई हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये भी होना था कि इधर बंदा बैठा है, किधर बात कर रहा है, क्या हो रहा है, एकदम से वीडियो शेयर हो रही है, मतलब वीडियो कॉल हो रही है। देखना ये हमारे गाँव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा अजूबा यही है। गाँव के लोग तो नहीं लग रहे, आपने रखा हुआ है। नहीं, ये बस माहौल को भी साथ एडजस्ट करना होता है ना, आपको पता है, फिर ऐसे बंदा ना। ठीक है, चले मुझे बताएं क्या बात बताना चाहेंगे, कोई अच्छी बात? अच्छी बात यही है कि मतलब ये है ना शहर में मतलब मैं आप मुझे बताएं, शहर की ज़िंदगी अच्छी है या गांव की ज़िंदगी अच्छी है? नहीं, दोनों जगह पे दोनों अच्छी है, पर जो गांव के लोग हैं वो ये हमेशा समझते हैं कि यहाँ में मतलब मैं थोड़े बैड वर्ड यूज़ करना कि यहाँ मतलब माहौल ठीक नहीं है, हमारी लड़कियों की परवरिश नहीं ठीक होती। मसला सारा ये को आके देखने को भी यही मिलता है कि 2 लड़के लड़कियाँ यहाँ घूम रहे हैं, ये कोई बात तो ना नहीं, अल्लाह ना करे हमारे गाँव में ऐसे कोई घूमे। अस्तगफार है जी, फिर आप क्या ही मैं बताऊँ आपको क्या होगा। ज़माना मॉडर्न हो गया है ना, यही तो बात है शहर की। नहीं, ये मुसलमान है, हम हमारे मॉडर्न से कोई तल्लक वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम है। अब मुझे बताएं कि शहर की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा पहले तो ये है कि मतलब यहाँ में मतलब ज़रूरियात होती है, मतलब अल्लाह ना करे रात को मतलब एमरजेंसी गाँव में बन जाती है, मतलब हॉस्पिटल या कोई टीबी में दादी नहीं पड़ती, वो बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल होता है। यहाँ पे सबसे ईजी ये है कि 24 आवर हर चीज़ होती है, मतलब फ़ौरन से जो मर्जी है, मतलब व्हीकल्स नहीं भी बंदा कोई मतलब ऐसे उबर या एंड्राइव कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, मतलब तो ये सब कुछ गांव में नहीं है, ये मिस कर। वैसे मुझे बताएं कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं? जी, बिज़नेस तो करना चाहते हैं, हर बंदे का हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि वो जो है ना एक मतलब सक्सेसफुल। कैसा बिजनेस करेंगे? क्लोथिंग ब्रांड खोलेंगे, कोई और करेंगे, क्या काम करेंगे? गाड़ियों का बिजनेस करेंगे? देखो ना, मतलब माहौल होता है ना, जैसा माहौल होता है बंदा ऑटोमेटिकली वैसा होता है। मेरा भी यही माहौल है कि मतलब जैसे ना अभी भैंसों का आजकल जो है ना इतना, आपको पता है मिल्क कितना महंगा हो गया, और खालस मिल्क के लिए लोग मतलब ऐसे होते हैं। अभी यही है कि मतलब क्लोथिंग ब्रांड ये अपनी जगह अलहदा है, पर अपने माँ बाप को हमने अट्रैक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए हमारे पास सबसे एग्जाम्पल वही है। हम अगर ये बोलें कि हमने इधर इतना इन्वेस्ट करना, ये उन्होंने समझ में नहीं आना कुछ भी। अगर हम बोलेंगे हम 2-3 मज्जे ले लेते हैं तो ऐसे दूध में बिजनेस होगा, उन्होंने कहना पुत्र वेरी गुड, ये मतलब मामला है। सही है, तो आप यानी मिल्क का, दूध का मिल्क शॉप बनाना चाहते हैं? ठीक है, मतलब गाँव का मतलब फार्म जैसा समझ लेना, फार्म बनाना चाहते हैं। डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, डेयरी फार्म। ज़बरदस्त हो गया। तो चलें, आप मुझे बताएं शहर का चक्कर कितनी दफ़ा लगता है, क्योंकि सुखे की तो बड़ा करीब है। नहीं, वो हमारा तो 2-3 दिन लगता रहता है। हाँ जी, ठीक है, वेरी नाइस। आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा? जी, मेरी जरिए ना जनरल नॉलेज थोड़ा सा मैंने जो अपने मुताबिक बताया ना हमारे गाँव के, मतलब ये मुझे वैसे नहीं पता, तो बाकी आई थिंक सो पहला अजूबा जो था ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यकीन मानने। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इज्तिमाई जवाब आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरूज। आसमा। जन्नत। जन्नत हैं भी आप? मैं जन्नत ही हूँ। फुल पैराडाइज है ये। खुद पैराडाइज है? खूब पैराडाइज। जन्नत तो कहते हैं दोज़ख वाली, वैसे नाम जन्नत है। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या करती हैं? स्टडी स्टूडेंट है हम। क्या पढ़ी हैं? यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से रिसेंटली ग्रेजुएट किया। अच्छा, किस में पढ़ रही हैं? फिजिकल एजुकेशन। आप? BS मैथमेटिक्स, MSc कंप्यूटर साइंसेस। वेरी नाइस। अच्छा जी, मुझे बताएं आपके क्या प्लान्स हैं पढ़ाई के बाद? कुछ करना है या पिया घर सुधार जाना है? नहीं यार, करेंगे इंशाल्लाह। मैं ऑलरेडी पिया घर रही हूँ। ऑलरेडी पिया घर है, और पिया घर से आप काम कर मतलब पढ़ रही हैं? हाँ बिल्कुल। कोऑपरेटिव? ये परदेसी भी है, UK जा रही है। UK अब्रॉड जा रहे हो?
वेरी नाइस। मियाँ को साथ लेके जा रही हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे खबर आई थी कि वो एक बीवी ने शौहर के सारे पैसे लगा के बाहर जाके उसको ब्लॉक कर दिया। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनके देख लें इनके मियाँ ज़रा सब कुछ करवा देना अपनी सिक्योरिटी। नहीं है कोई। आप तीनों फ्रेंड्स हैं? जी कितनी अच्छी दोस्तें हैं? तीन जिसम एक जान। अच्छा, सीन ये है ऐसा है कि क्योंकि जब 3 लड़कियां होती हैं तो कभी कभी 2 का ग्रुप भी बन जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि दोनों ने इसकी या दोनों ने इनकी या दोनों ने उनकी बुराई की हो? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। हम एक ही हैं। कभी तो हुआ होगा कि मतलब अगर कोई ज़रा तबीयत ख़राब है, किसी ने रूड बात कर ली तो आपने डिस्कस कर लिया कि यार आज उसने मेरे से सही से बात नहीं हम बस कभी कभी इसको राई कह देते हैं। की। आप आई हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी हर लड़के आपस में एक दूसरे को जुख्ते लगाते हैं ना, लड़के आपस में बात करते हैं तो बुरा नहीं मनाती लड़कियां। आप मुझे बताएं कि लड़के बुरा नहीं मनाते, आपस में लड़कियां बुरा मनाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये आती हैं लेकिन आती हैं जब मुझे अराई कह देते। ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए मुझे बताएं वैसे क्या शौक है? कुकिंग वगैरह कर लेती हैं जन्नत? कर लेती हूँ। आप बताएं। बिल्कुल भी नहीं। मैं कर लेती हूँ। अच्छा आप तो जाहिर है हाउस वाइफ भी होंगी। बिल्कुल। मैं अच्छा बनाती हैं? मैं मतलब आपको बनाया कभी इन्होंने? बनाया था। अच्छा तीनों को सबसे ज़्यादा क्या शौक है? मेकअप का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, किसका ज़्यादा शौक है? मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है वैसे। आपको? जूतों का। मुझे कपड़े खरीदने का। जूते मारने का? नहीं जूते खरीदने का। खाने का? खाने का। वो देखें ज़रा दोज़ख आई मीन जन्नत नहीं वो ये बोल रही हैं। आप क्या नहीं, आप तो कह सकती हैं। हमारा आज के सवाल है, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं दुनिया का पहला अजूबा कौन सा है? दुनिया का पहला अजूबा मुझे पहला अजूबा सोचना पड़ेगा। सोच लें। सोचना पड़ेगा। जो पिरामिड्स हैं वो या अजूबा पहला? क्या कहते हैं उसको उर्दू में? उर्दू का तो पता नहीं बट पिरामिड्स यहाँ है अजीब। उर्दू में नहीं पता पिरामिड से हैं। उर्दू में बताएं ना, क्या बहुत अंग्रेजी बहुत ज़ोर से आ रही है यार उसमें उर्दू में मुझे नहीं। 3 बने होते हैं, क्या कहते हैं उनको? 3 एहराम मिस्र। एहराम मिस्र। ऐसे बिल्कुल, ये आपने जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि क्या अच्छी बात आप हमारे आज व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? तीनों एक अच्छी बात बताएं जो हमारे व्यूअर्स समझें भी इसको। एक अभी हम वही बात हम लोग भी रास्ते में डिस्कस करते हुए हम लोग रास्ते में डिस्कस करते आ रहे थे कि जो भी यूथ है, यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, सबको बीमारी होती है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है वगैरह वगैरह की। एक अच्छी बात देख लेना कि अगर आपको कोई एक दफ़ा इग्नोर करे, आप उसको 10 दफ़ा मुड़ के ना उसकी शक्ल देखो। चलें अब आप। ये आर्गुमेंट मैंने इनको बोला था जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हैं। अच्छी बात। अच्छा मेरा इस पे एक थोड़ा सा एतराज़ है, मतलब मेरा तो ख्याल है, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि अगर कोई आपको इस तरह बोले तो आप इग्नोर कर दें लेकिन उससे ख़त्म ना करें। हाँ नहीं वही मतलब मुड़ के ना देखो, लाइक इन द सेंस कि इग्नोर इसको साइड पर रह जाए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बर्दाश्त होनी चाहिए ना। आजकल तो हमारी यूथ में बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ही है। हम जो जॉब कर रहे हैं ना वो बर्दाश्त करना ही सिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मतलब हालात कैसे भी हों ज़िंदगी में, जो भी है मतलब चीज़ों को फेस करना सीखें, लड़ना सीखें और मतलब आगे बढ़ें और कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ जो भी है कर जाएं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप तीनों डिफरेंट जो है वो डिग्रीज कर रही हैं, ऐसा ही है? तो यूनिवर्सिटी सेम है? नहीं यूनिवर्सिटी सेम बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी भी सेम नहीं है, तो दोस्ती कैसे हुई? हमारे जॉब एरिया में हम स्टडी भी कर रहे हैं, साथ हम जॉब भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। बड़ी बात है, आजकल तो पढ़ाई करके भी जॉब नहीं मिलती। कोलीग्स हैं, हम कोलीग्स हैं। वेरी नाइस। चलें मुझे ये बताएं कि कैसी दोस्ती में क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं कि अगर ये मैंने इसको नोट किया, अगर ये कर लेती है तो ये मेरी दोस्त बन सकती है? अगर वो मेरे पीछे से मेरी साइड ले सकती है दूसरों के सामने तो वो मेरी दोस्त है। अगर कोई डरपोक हो लेकिन उसकी नीयत साफ़ हो तो फिर क्या करें? नहीं, जिगरा होना चाहिए, दोस्ती करने का जिगरा होना चाहिए। तो आप कहना चाहती हैं, जन्नत जो है वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे लिए दोस्ती, अगर मेरे साथ कोई दोस्ती करना चाहता है या चाहती है तो उसकी जिगरा होना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप एक साथ लेके चलें, बजाय ये कहीं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ऐसे मतलब कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। वन थिंग दैट इज़ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ये तो एक कुलिया है। आप मुझे बताएं। मेरे लिए बेसिक चीज़ जो है वो बेसिक ट्रस्ट है कि आप अगर तीनों को एक साथ ट्रस्ट है एक दूसरे पर तो वट एवर पैरामीटर्स नहीं, वो मतलब कोई ऐसा कोई नहीं है, पैरामीटर्स नहीं होते कोई नहीं है कि भाई नहीं ये चीज़ है तो ये दोस्त है। जस्ट ट्रस्ट लेवल आपका बिल्डअप है पूरी तरह से तो ठीक है।
बहुत अच्छी, आपने तीनों ने बड़ी अच्छी बातें की, अपनी अपनी दोस्तियों के बारे में भी बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये लें जी, एक और गिफ्ट हैम्पर पकड़ा दीजिए, ये लें। थैंक यू। ये आप दोनों शेयर कर लें, दोस्ती लड़ाई करें। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और हम बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, जाते जाते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो मेरा भाई है, छोटा भाई है, और भाइयों के बारे में आपको पता ही है, जब बड़ी बहनें होती हैं तो कितनी पिटाई होती है। तो आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान नाम है इनका। हाँ जी फैज़ान, क्या हाल चाल है? ठीक। फैज़ान, मुझे बताओ कि लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैं मेरे से मार खाने के अलावा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना चाहते हो? किसको फॉलो करते हो? बाबर आजम। और बाबर आजम का जो है, बाबर आजम किसको फॉलो करता है? बाबर आजम ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता? पता होना चाहिए ना। देखो, बाबर आजम जो है वो किसको फॉलो करता है? शायद एबी डिविलियर्स को। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? पहला मेरे दोस्त। दोस्त? बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, एक हामिद और एक अनस। अनस, अच्छा जी। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कौन है जो मुसीबत में आ जाएगा? दोनों। तो मैं तुमसे कहती हूँ कि दोस्तियाँ ना करो, दोस्तियों में कुछ नहीं रखा हुआ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? दोस्तों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, मुझे बताओ, मेरी 3 तारीफ़ें करो। 3 तारीफ़ें? क्या तारीफ़ करूँ, सारी? बताओ, चलो एक कर दो कि मैं कैसी हूँ। बहुत अच्छी है। और जब मैं मारती हूँ तो बहुत। वैसे तो अब ये इतना बड़ा हो गया कि जब इसको मारती हूँ तो मेरे अपने हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि अनस और हामिद के बारे में क्या कहोगे? वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत अच्छे हैं। जिस वक्त भी मैं मुश्किल में होता हूँ मेरे हमेशा काम आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, रोना पड़ना। थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से तुम्हें गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आज का शो आपने इन्जॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि सबसे पहला अजूबा दुनिया का कौन सा है? तो वो पहला अजूबा जिसका नाम है अहराम मिस्र, और वो आपने यकीनन देखा होगा। इस तरह के हम नए नए सवालात और लेके आते रहेंगे। जो हमें जवाब देता है हम उसको गिफ्ट हैम्पर देते हैं, या जो कुछ सुनाता है उसे भी हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं। अच्छी बात यह है, मैंने एक जगह पढ़ी कि बेहतरीन दिनों के लिए आपको बदतरीन दिनों से गुज़रना पड़ता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, हालात से लड़ें, यही हमारा इम्तिहान है। और जो हमें हलाल कमाएं, हलाल रोज़ी कमाएं, हराम कमाई से बचें। और इसी के साथ ही प्रोग्राम वाइंड अप होता है। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।